गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली सब अच्छे होंगे। ठीक है, तो बेटा जैसा कि मैंने आपको बताया था, आज भी एक आपके पास में क्या है, रिकॉर्डेड क्लास होने वाली है। और आज हम करने वाले हैं 30 डेज का हार्ड चैलेंज का 8th डे। ठीक है, क्या है बेटा, 8th डे। तो वो हम करने वाले हैं आज। ठीक है, यहाँ पर 7 डला हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम जो लास्ट क्लास थी बेटा वो आपकी 20 मिनट की हो पाई थी, क्योंकि लाइट थोड़ा चला गया था। इस वजह से क्या है, वो क्लास को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। लेकिन इसमें हम क्या करने वाले हैं, अपने 25 क्वेश्चन जो हैं उनको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बेटा अपनी क्लास। 8th डे है और हम करने वाले हैं PYQs। क्या करने वाले हैं, PYQs। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है आपके सामने, द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड ट्रू फॉर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, सिर्फ लॉज के ऊपर बेस है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड्स ट्रू फॉर, क्या होगा इसका आंसर। प्लेन मिरर्स ओनली, कॉनकेव मिरर्स ओनली, कॉन्वेक्स मिरर, ऑल रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो मेरे ख्याल से ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सबको आता होगा। तो इसका आंसर बच्चों क्या होने वाला है, इसका आंसर होगा ऑल रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ऑल रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है वो सभी के लिए वैलिड होती है, चाहे वो आपकी रिफ्लेक्ट कॉनकेव मिरर हो, चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, चाहे आपका वो प्लेन मिरर हो। ठीक है, तो सबके लिए होती हैं, इसलिए क्या होगा इसका आंसर, ऑल रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन है। और ये भी देखो सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन जिसने भी रे डायग्राम्स कंप्लीट किए हैं, जिसको भी ये पता है कि इमेज कहां बनेगी, कहां फॉर्मेशन होगी, कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी, रियल बनेगी, कॉनकेव मिरर में कैसी होगी, कॉन्वेक्स में कैसी होगी, तो वो बच्चा जो है आराम से वाली चीज कर पाएगा। ठीक है, तो करो ये वाला क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट within the focus of concave mirror and enlarged images are formed behind the mirror, this image is। तो ये ध्यान रखो, ये जो मिरर है बेटा, ये कौन सा वाला मिरर है, ये मिरर है आपका कॉनकेव मिरर। क्या है बच्चों वाला, ये है कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर में इमेज बन रही है एनलार्ज, और कैसी है, बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर, तो बिहाइंड द मिरर कौन सी बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है। ठीक है, तो ध्यान रखो कौन सी बनेगी इसमें, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो कौन सा वाला ऑप्शन होगा इसके अंदर, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, मेरे ख्याल सारे बच्चों को ये वाली चीज आनी चाहिए। थर्ड क्वेश्चन है, ड्रॉ आर लेबल्ड रे डायग्राम टू शो द पाथ ऑफ रिफ्लेक्टेड रे corresponding to an incident ray of light parallel to the principal axis of convex mirror. Mark the angle of incidence and angle of reflection on it. अभी देखिए इसमें क्या है, जैसे मैंने आपको जिसको आता है वो लोग ट्राई करें इस वाले क्वेश्चन को, और जिसको नहीं आता मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूं कि ये वाला किस टॉपिक से क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो जो आपको मैंने रे डायग्राम बनवाए थे, ठीक है, उनके लिए पहले मैं जो इमेज फॉर्मेशन के लिए 4 आपको बेसिक रेज बताए थे। भाई अगर इन चारों में से कोई भी 2 रे आप लोगे तो जो आपका रे डायग्राम है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो उन 4 रे में से आपका एक ये वाला टॉपिक है, उन चारों में से क्या है, एक ये जो रे है उस पर ये बेस है वाला क्वेश्चन जो है। ठीक है, और उसमें कौन सा बोला गया इसके अंदर, उसमें बोला गया है आपको ये वाला जो रे है वो कैसी है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। कौन सी बेटा ये वाली, पैरेलल टू द वो बेटा कौन सी वाली, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो ये आपको पता होगा कौन सी वाली रे है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब जो भी रे पैरेलल होती है, ठीक है, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास करती है, फ्रॉम दी फोकस। सिंपल सा है, अब देखते हैं वाला कैसे करते हैं। और ये ध्यान रखना है, ये है कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर। तो देखते हैं, ये है आपका सपोज कॉन्वेक्स मिरर। ये क्या बच्चों आपका कॉन्वेक्स मिरर है, और इसकी फोकल लेंथ कहां होगी, इस तरफ होगी, और सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा यहाँ पे। और रे क्या है बच्चों जा रही है, रे जा रही है इसके पैरेलल। कैसे जा रही है, पैरेलल, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहां से पास करनी चाहिए, फ्रॉम द फोकस। ठीक है, तो फ्रॉम द फोकस अगर पास करेगी तो ये कुछ ऐसी हो जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगी ऐसे आफ्टर रिफ्लेक्शन, है कि नहीं, यही मैंने बताया था। क्योंकि रे पार तो करेगी नहीं, लेकिन ये अपीयर होगी, ये कहां से आ रही है रे, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम दी फोकस। तो ये हमारी क्या होगी, पहले वाले पार्ट का आंसर हो गया। सेकंड पार्ट क्या कर रहा है, मार्क द एंगल। तो आपको एंगल जो है मार्क करने, कौन कौन से, इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल। ठीक है, तो अगर आपको ये एंगल्स मार्क करने हैं, तो एंगल्स मार्क करने के लिए पहले आपको पता होना चाहिए क्या, कि भाई मुझे नॉर्मल कैसे ड्रॉ करनी है यहाँ पे, तभी तो मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन लिखेंगे। तो फॉर स्फेरिकल सर्फेसेस, ठीक है, उसके लिए जो एंगल ऑफ जो नॉर्मल है वो हम कहां से ड्रॉ करते हैं,
वो जो नॉर्मल जो आपकी पास करेगी कहां से, प्रिंसिपल सॉरी यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूँ जिसको मैं कहां से पास करवाने वाला हूँ, यहां से। ये है आपका नॉर्मल, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना, चाहे कोई सा भी मिरर हो, स्फेरिकल मिरर में कोई सा मिरर हो, जैसे कि कॉनकेव मिरर हो चाहे आपका कॉन्वेक्स मिरर हो, ठीक है। तो हमेशा जो आपकी ये है नॉर्मल जो है वो कहां से पास करनी चाहिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। कहां से बच्चों, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है। हमने बना दी नॉर्मल। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन लिखना बस। तो देखो ये जो है ये है इंसिडेंट है, तो ये क्या होगा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये क्या होगा बच्चों आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इतनी सी बात बतानी है, इतना सा करना है खाली इस क्वेश्चन के अंदर आपको। ऐसे सिंपल क्वेश्चन नहीं बताओ, तो ऐसे क्वेश्चन से हुआ आपके आते रहते हैं, इसमें कई क्वेश्चन आए। ये कॉन्वेक्स का है, कॉनकेव में भी आए, ठीक है। बस आपको ये ड्रॉ कर रहा है कि एक लाइन ये जा रही है, बताओ यहाँ पे कंप्लीट करो इस डायग्राम को। या मान लो कोई पोल से, ये होता है पोल, ठीक है, ये पोल है, यहां से आप एक रे आ रही है, बताओ आफ्टर रिफ्लेक्शन रे जो कैसे हो जाएगी। तो ये सारे पॉइंट्स जो मैं आपको थ्योरी में करवाए हैं, जिसने नहीं देखा वो वाला वीडियो तो वो आप कंप्लीट देख के आओ। आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे ना हो पाए, है कि नहीं। तो जिसने भी वो थ्योरी अच्छी से पढ़ी है वो क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ स्फेरिकल मिरर फॉर ऑल पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट ऑलवेज erect and diminished, what type of mirror it is, draw a labeled diagram to show your support, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बताना है कौन सा मिरर वो होता है जहां पे हमेशा कैसी बनती है, ऑलवेज इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज बनती है, ठीक है। कौन सी इमेज बनती है बच्चों, हमेशा इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। किस में बनती है वो, कॉनकेव में तो नहीं बनती है, कॉनकेव में क्या बड़ी भी बनती है और छोटी बनती है, और हमेशा तो नहीं बनती है। तो इसमें क्या होगा, हमेशा छोटी इमेज किस में बनती है, कॉन्वेक्स मिरर के अंदर। हमेशा ध्यान रखो, दो केस थे उसके अंदर, दोनों में ही क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर के अंदर दो केस होते हैं, दोनों में क्या होता है, छोटी इमेज ही बनता है। कहीं पे भी आप रख लो उसको, तो हमेशा क्या बनाता है बच्चों, वो बनाता है छोटी इमेज और इरेक्ट इमेज बनाता है, ठीक है। तो आपको याद होगा, मैं आपको आंसर यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है। तो सॉल्यूशन बेटा क्या होगा इसका, कॉन्वेक्स मिरर होगा, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। और इसका डायग्राम देखते हैं क्या बनेगा। ये आपका है कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो अगर मैं जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको मैं कहीं पे भी रखूं, इसमें यहां रखा मैंने सपोज वाला, ठीक है। तो एक रह जाएगी कहां से, ऐसी पैरेलल रे कहां से पास करेगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द फोकस, लगना चाहिए यहां से पास कर रही है, तो ये ऐसे पास करेगी यहां से फोकस, ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन। और एक रे हम करवाते हैं कहां पे, आप पोल से, ठीक है, और वो ऐसे पास करेगी यहां से आफ्टर रिफ्लेक्शन। जितने एंगल पे आई है उतने एंगल पे क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। अब ये रे तो मिलने वाली है नहीं कहीं पे भी, तो हम क्या करेंगे, इस वाली रे को पीछे प्रोड्यूस करेंगे ये वाली, ठीक है। तो यहाँ प्रोड्यूस हो गई वाली रे, और यहाँ पे क्या करेगी वाली, यहाँ मिल गई आपस में, ठीक है। तो ये बनेगी बेटा की आपकी इमेज ए बी, ए डैश एंड बी डैश। आप लोग देखो हमेशा जो यहाँ से छोटी इमेज ही बनेगी, और कहाँ बनेगी, पी और एफ के बीच में ही बनने वाली है, ठीक है। तो इस वाले केस के अंदर या कह सकते हैं कॉन्वेक्स मिरर के अंदर हमेशा जो बनेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी और छोटी इमेज बनेगी, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसका, सिंपल सा, ठीक है। नोट कर लो। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर in front of a convex mirror of focal length 15 centimeter, write 4 characteristics of the image formed by the mirror। कुछ नहीं करना आपको, बस खाली एक डिस्टेंस दे रखी है जिसकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है बच्चों ये है 30 सेंटीमीटर, यानी u कितना है 30 सेंटीमीटर है। और ध्यान रखो ये कौन सा मिरर है, ये है कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर जैसे आप सुनोगे तो आपके दिमाग में क्या होना चाहिए, हमेशा जो इमेज बनने वाली है वो छोटी बनेगी और वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी हमेशा, ठीक है, डिमिनिश्ड एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब देखते हैं क्या पूछा गया। तो फोकल लेंथ कितना है, फोकल लेंथ है एफ की वैल्यू कितनी है 15, एफ की वैल्यू कितनी है 15 सेंटीमीटर। तो निकालना है वो कुछ नहीं इसके अंदर, बस आपको बताना है कि जो इमेज इसके थ्रू बनेगी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होंगी, वो इमेज होगी कैसे। तो आपको पता है मैंने अभी लास्ट वाले केस में बताया ये वाला, देखो इस वाले में हमेशा जो इमेज बनने वाली है वो बिहाइंड द मिरर बनेगी, छोटी बनेगी
और वर्चुअल बनेगी। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो वही हमको लिखना है, लिखते हैं जरा उनको, और मैं लिखता हूँ कि कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, अगर आपको आती है तो आप लोग करो। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो पहली क्या होगी बच्चों, पहली हो जाएगी कैसे, कहां बन रही है, बिहाइंड द मिरर बन रही है, बिहाइंड द मिरर। ठीक है, बिहाइंड द मिरर। सेकंड वाली क्या होगी, सेकंड वाली होगी कैसी, वर्चुअल इमेज बनेगी, वर्चुअल। ठीक है, थर्ड क्या होगी इसकी, इरेक्ट बनेगी, और कैसी बनेगी, फोर्थ वाली कैसी है, छोटी बनेगी काफी ज्यादा, तो हम क्या बोलेंगे, डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड। ठीक है, तो ये क्या होगी बच्चों, इसकी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। ये हमें सिंपल चीज बतानी इसके अंदर, जिसको आता होगा वो कर लेगा। ऐसे कोई हार्ड क्वेश्चन आपके में नहीं आते, बस आपको लैंग्वेज पकड़नी है कि आपको क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, पूछा इसके अलावा कुछ नहीं जाने वाला, जो आपको मैंने थ्योरी में पढ़ा है उसके अलावा कुछ नहीं, बस आपको पकड़ना है क्वेश्चन कैसे वो पूछ रहा है, लैंग्वेज में क्या वो पूछना चाह रहा है हमसे। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन होते हैं, आप देखो क्वेश्चन देखोगे तो आपको देखो ये सारे जो क्वेश्चन है वो PYQ क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड में आ चुके हैं, तो इसीलिए मैं इनको करवा रहा हूं ताकि आप लैंग्वेज जो है अच्छे से समझ पाओ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है a ray of light is incident on a convex mirror as shown, redraw the diagram। तो आपको रीड्रॉ करना है ये वाला डायग्राम जो है आफ्टर रिफ्लेक्ट, जो अभी मैंने वाला क्वेश्चन करवाया तो फिर से वो रिपीट हुआ है कि नहीं, बस वहां पे हमसे क्या है, ये डायग्राम नहीं दिया, वहां खुद से हमको बनाना था। यहाँ पे क्या है, ये डायग्राम आपको दे रखा है, लेकिन आपको अब ड्रॉ करना है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है रे जो है कहां से पास करेगी, और आपको बताना है कि भाई इंसिडेंट रे कौन सा होगा, और सॉरी इंसिडेंट एंगल, और इसके बारे में बताना है। ठीक है, आपको पता है ये है कॉन्वेक्स मिरर, कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर, और रे आ रही है पैरेलल, तो कहां से पास करेगी बच्चों, ये पास करेगी हमारी ऐसे, यहां से हो जाएगी ये रिफ्लेक्ट, और ऐसे रिफ्लेक्ट होगी कि ये जो हमें कहां से रिफ्लेक्ट आती हुई दिखाई देगी, फोकस से आती हुई दिखाई देगी। और आपको ड्रॉ करना है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप यहां पे पहले क्या करोगे बच्चों, आप करोगे नॉर्मल ड्रॉ। अब नॉर्मल क्या होती है स्फेरिकल सरफेस के लिए, वो कहां से पास करेगी, अपनी सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ठीक है, तो यहां से हमें पास करवाना है जहां जो भी हमारा पॉइंट है वहां से, और ये कर जाएगी पास ये वाली, ये क्या होगी बच्चों की, ये हो गई नॉर्मल रे, ये हो गई नॉर्मल रे। अब हमें क्या करना है, हमें सिर्फ ये बताना है भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा होता है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जो इंसिडेंट रे बनाएगी नॉर्मल के साथ में, वो क्या होता है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, और ये वाला क्या होगा बच्चों, ये होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो रिफ्लेक्टेड रे बनाएगी। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, यहाँ पर सेकंड टाइम वाला क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन कर लोगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है मेरे ख्याल से। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जिन्होंने क्लास ली है लास्ट वाली, जो थ्योरी वाली जो क्लास है, वो सारे बच्चे इसको कर लेंगे, कोई इसमें ऐसा नहीं जो अपना कर पाए। ठीक है, तो पढ़ना तो बेटा पड़ेगा, और सिंपल क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, देखिए करिए, क्वेश्चन क्या है, नेम द टाइप ऑफ मिरर्स यूज्ड इन डिजाइन ऑफ सोलर फर्नेसेस। आपको बताना है जो सोलर फर्नेस होती हैं उसमें कौन सा मिरर हम यूज करते हैं। ठीक है, उनको बनाने में, और बताना है एक्सप्लेन हाउ हाई टेम्परेचर इज अचीव्ड बाय द डिवाइस। तो आपको बताना है इसमें इस डिवाइस के अंदर हम हाई टेम्परेचर कैसे अचीव कर सकते हैं। ठीक है, बताइए कैसे कर पाएंगे इसको। तो सबसे पहले बताओ कौन सा मिरर यूज करते हैं, कौन सा मिरर यूज करते हैं। मैंने आपको यूजेस में लिखवाया था, ये होता है बच्चों को कौन सा, कॉनकेव मिरर। क्या होता, कौन सा होता है, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। अब वो मिरर हम क्यों यूज करते हैं अभी आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो हम कौन सा मिरर यूज करते हैं बच्चों, इसमें करते हैं हम कॉनकेव मिरर। अब मैं आपको बताता हूं कि इसको यूज क्यों करते हैं। ठीक है, या इसको हम कैसे हाई टेम्परेचर तक, हमको जो भी चीज हमें चाहिए उसके अंदर हाई टेम्परेचर कैसे आता है, बाय यूजिंग दिस कॉनकेव मिरर। देखिए मैं सपोज कर रहा हूं कि भाई इसके अंदर मैंने एक लिया, ये है आपका सपोज, ये है कॉनकेव मिरर, ये वाला क्या बच्चों आपका कॉनकेव मिरर। ठीक है, अब सोलर फर्नेस है ये वाले, तो सोलर फर्नेस का मतलब क्या है कि लाइट कहां से आ रही है बच्चों, सन से आ रही है। जब लाइट सन से आ रही है, सन क्या हमसे बहुत ज्यादा दूर है, तो जो रेज वहां से आएंगी वो ऑलमोस्ट क्या होंगी, पैरेलल होंगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है, तो जब वो इस पे पड़ेंगी, कहां पे, इस कॉनकेव मिरर के फेस पे जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उस पे वो पड़ेंगी, तो रेज कैसी हो जाएंगी, फिर वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास करेंगी, फोकस से पास करेंगे। तो जो भी रे पैरेलल होती है वो कहां से पास करती है बच्चों, वो करती है फोकस से पास। ठीक है, देखते हैं कैसे। ये मान लो आपका ये क्या है, आपका
ये पोल, ठीक है, यहाँ पे फोकस हो गया और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब सपोज करो जो रेज हैं वो आ रही हैं, ठीक है, तो रेज कैसी आ रही हैं, रेज आ रही हैं पैरेलल, काफी सारी रेज हैं, एक रे ये रही, ठीक है, एक रे ये रही, एक रे ये रही आपकी, ठीक है, एक रे ये रही, कहां से आ रही है, ये आ रही है सन से रेज, ठीक है, सन रेज हैं ये, क्या है बच्चों वाली, सन रेज। तो आपको पता है कि जो भी रे पैरेलल होती है वो कहां से पास करती है आफ्टर रिफ्लेक्शन, फ्रॉम द फोकस, ठीक है। अब फोकस से इनको पास करवाते हैं, देखिए जब रे क्या होंगी, पैरेलल होंगी तो ये करेगी यहां से पास, एक ये रही, ये वाली ये रही, ठीक है, ये रही, ये रही, यानी कि ऐसे इस तरीके से वाली रे जो है पास करेंगे कहां पे, एक ही पॉइंट पे सब जो आगे कन्वर्ज हो रही है ना, एक ही पॉइंट पे पॉइंट कर रही हैं, तो यानी ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला अगर एक ही जगह पे सब रेज आ रही हैं तो क्या उस पॉइंट का टेम्परेचर काफी ज्यादा हाई होगा या नहीं होगा, है कि नहीं। तो जो भी रेज हैं ये इनको कन्वर्ज करके एक पॉइंट पे फोकस कर रहा है, इस वजह से क्या हो रहा है, जो भी हमें टेम्परेचर चाहिए किसी भी उस फर्नेस के अंदर, वो उस पॉइंट पे बहुत ज्यादा हाई होता है। तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम सोलर फर्नेस के अंदर कॉनकेव मिरर ही क्यों यूज करते हैं, क्यों, क्योंकि जो रेज आती हैं पैरेलल वहां से वो उसको एक पॉइंट पे कन्वर्ट कर देता है, किसी जो भी रेज हैं उसको एक पॉइंट पे कन्वर्ट कर देगा और उस पॉइंट का टेम्परेचर जो है काफी ज्यादा हाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका रीजन है, मैं लिख देता हूं रीजन जो है, as the rays are coming from sun is parallel to principal axis, then after reflection from concave mirror, it converges at its focus and the temperature at that point is very हाई, ठीक है। तो उस पॉइंट पे सारी रेज जो आके मिल जाती हैं, इस वजह से क्या होता है वहां का टेम्परेचर जो है काफी ज्यादा हाई हो जाता है। तो ये आपका रीजन है कि हम सोलर फर्नेस के अंदर कॉनकेव मिरर क्यों यूज करते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा कि हम सोलर फर्नेस को क्यों यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, द इमेज फाउंड बाय अ कॉनकेव मिरर is observed to be virtual, erect and larger than the object. Where should the position of the object be relative to the mirror? Draw ray diagram to justify your answer. ठीक है, अब ध्यान रखना है आपको क्या ड्रॉ करना है, आपको बताना है एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है, और वो बना रहा है वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्ज इमेज बना रहा है। तो आपको ड्रॉ करना है डायग्राम और ये बताना है कि वो इमेज जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पे रखा गया होगा। तो मेरे ख्याल से जो 6 केस होते हैं कॉनकेव मिरर के अंदर, ठीक है, उसमें से लास्ट वाला जो केस था मैंने आपको ये वाला करवाया था, ठीक है। 5 केस में क्या बनता है, वो रियल एंड इनवर्टेड बनाता है, और एक केस में बच्चों को कैसा बनाता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो वो वाला केस लास्ट वाला, ठीक है, तो बनाता हूं ये वाला। तो आपको पता है आपको मैंने बताया था ये वाला केस कौन सा है, 6 वाला केस था, जब पोल और फोकस के बीच में रखता हूं मैं, ठीक है। तो कमेंट करके बताना कि कहां पे आपको पहले आपको आंसर आता था या नहीं, या मेरे आने के बाद आपको याद आया वाला चीज, ठीक है। तो देखिए पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहां होगी बच्चों, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहां होगी, बिटवीन पोल एंड फोकस के बीच में, कहां होगी बच्चों, पोल और फोकस के बीच में। अब आपको ड्रॉ करना है रे डायग्राम, ठीक है। तो रे डायग्राम कैसे करेंगे, देखो एक कॉनकेव मिरर हम ले लेते हैं, ये क्या बच्चों, ये है आपका कॉनकेव मिरर, ठीक है, क्या है कॉनकेव मिरर, और ये है आपका
फोकस देन सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आपको बताना है कि इमेज कहाँ बनेगी इस वाले केस में। देखो तो आपको पता है कि अभी हमने लिखा है कि जो इमेज है वो कहाँ बनेगी, पीछे बनने वाली, और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाएगा, पी और एफ के बीच में। कहाँ पे बच्चों, पी और एफ के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट रखा जाएगा। ठीक है, तो यहां मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया। अब एक रे जाएगी पैरेलल, ठीक है, कहां से पास करेगी, फोकस से पास करेगी, ठीक, और एक रे जो होगी बच्चों वो कहां से पास करेगी, पोल से पास करेगी। ठीक है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन पोल से, जिस एंगल पे आपकी पोल पे पड़ेगी उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, उसी एंगल से बच्चों ये क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट। तो आपको बताइए आगे कभी मिलेंगे या नहीं। हम क्या करते हैं, इस रे को पीछे प्रोड्यूस करवाएंगे यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, तो यहां हमारी क्या बनेगी, एक इमेज बनेगी ए बी ए डैश एंड ए डैश एंड। तो आप देखो यहाँ वर्चुअल इमेज बननी है, पीछे बननी है, और मैग्नीफाइड इमेज बननी है, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। तो ये है आपका रे डायग्राम। और ये कब बनी है, जब मैंने ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा हुआ है, पोल और फोकस के बीच में। बताओ ये वाले पॉइंट्स, ये वाले जो क्वेश्चन है सिंपल आपको आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। बताओ, तो रे डायग्राम से आपको आना बहुत जरूरी है, और एक क्वेश्चन आपका पक्का है इस टाइप का। ठीक है, तो आप प्लीज ध्यान से रे डायग्राम को पढ़ लें दोबारा, अगर नहीं आपने किए हैं, और आप उनको याद भी कर लें कि जो इमेज है वो कहां बनेगी, क्योंकि ये क्वेश्चन जो आपको अगर आपको याद नहीं होगा तो कहां कैसे करोगे उसको, है कि नहीं। तो आपको जो रे डायग्राम है वो तो करने, प्लस में जो इमेज का पोजीशन है, ऑब्जेक्ट कहां रखा गया होगा तब वो वाली इमेज बनी, तो वो भी आपको याद करने पड़ेंगे पूरे। ठीक है, तो प्लीज मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप उनको कर लें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है ये वाला। अब हमारे आगे क्वेश्चन जो है फॉर्मूले वाले क्वेश्चन जो आ चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, अ कॉन्केव मिरर इज यूज्ड, जिसको आता है वो कर लो। ठीक है, मैं 2 मिनट का समय दे रहा हूं करने के लिए, फिर मैं करवाऊंगा इस वाले क्वेश्चन को। ठीक है, मैं रीड कर देता हूं, आप अपने कॉपी पे सॉल्व करिए। A concave mirror is used for the image formation for different position of an object. ठीक है, what inferences can be drawn about the following when the object is placed at a distance of 10 cm from the pole of concave mirror of focal length 15 cm? Position of the image, size of the image, nature of the image, और आपको करना है डायग्राम ड्रॉ करना। ठीक है, तो मेरे ख्याल से जिस बच्चे ने अभी कर लिया होगा तो उसको पता लग गया होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन किस टाइप का है, या इसकी इमेज वगैरह कहां बनेगी, या ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ। ठीक है, तो अभी जो लास्ट वाला क्वेश्चन किया आपने 7th वाला 8th वाला जो है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जो है, ये वाला सेम ही क्वेश्चन है, ये वाला बस पूछने का तरीका डिफरेंट है। ठीक है, पूछने का तरीका क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट है। अब आपसे बोला गया कि इमेज कहां बनेगी, आपको पोजीशन ऑफ इमेज निकालनी है। ठीक है, आप खुद सोचो, यहां पे देखो हमें यू दे रखा है, कितना यू है 10 सेंटीमीटर। क्या बच्चों 10 सेंटीमीटर है, और फोकल लेंथ कितनी है 15 सेंटीमीटर। तो क्या ये डिस्टेंस जो है हमारी जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, क्या वो फोकल लेंथ से कम है? अगर फोकल लेंथ से कम है तो ऑब्जेक्ट कहां रखा गया है, पोल और फोकस के बीच में, पोल और फोकस के बीच में रखा गया है। तो आप सोचो कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। कुछ क्वेश्चन, कुछ है इस क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है। जो अभी पिछला क्वेश्चन किया है सेम टाइप का क्वेश्चन है, बस पूछने का तरीका क्या है थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, तो देखो यू क्या है, फोकल लेंथ से कम है, तो हम क्या बोलेंगे, जो पोजीशन है ऑफ इमेज, तो वो अभी देखेंगे कहां बनने वाली है। लेकिन जो अभी हमें पता लग गया है कि जो ऑब्जेक्ट है वो कहां रखा गया है, पी और एफ के बीच में रखा गया है। ठीक है, तो हम निकालते हैं क्या बच्चों, पहले निकालते हैं इसकी पोजीशन निकालते हैं, फिर साइज ऑफ इमेज निकालेंगे, फिर नेचर ऑफ इमेज, देन रे डायग्राम ड्रॉ करने वाले। ठीक है, तो फोकल लेंथ हमको पता है, ये क्या नाम है, यू पता है हमको कितना 10 है, और वी हमको फाइंड करना है। इसके अंदर क्या करना है बच्चों, वी को फाइंड करना है। तो मैंने आपको बताया था जो जो चीज आपको दे रखी हो आपको फॉर्मूले के अंदर विद साइन वो रखनी पड़ती है, और जिसका हमको नहीं पता होता है उसको हम विद साइन नहीं रखते हैं, एज इट इज रखते हैं। ठीक है, तो वी हमें निकालना, तो वी को हम वी ही छोड़ देंगे। तो आपको पता है यू क्या होता है, हमेशा यू होता है नेगेटिव, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो चाहे वो आपका कॉन्वेक्स मिरर हो। ठीक है, और फोकल लेंथ क्या होती है इसके लिए, कॉनकेव मिरर के लिए वो होती है नेगेटिव। क्या होती है बच्चों, वो नेगेटिव। अब हमें पुट करना फॉर्मूले में, तो 1/f इक्वल्स टू 1 में v प्लस 1 में u। ये फॉर्मूला होता है आपका कॉनकेव जो मिरर होता है, मिरर फॉर्मूला ये वाला है, इसके थ्रू हम निकालेंगे। अब देखते हैं जरा, इसको मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ।
तो 1 अपॉन में माइनस का 15 इक्वल्स टू 1 अपॉन माइनस 10 प्लस 1 अपॉन में v। इसको उधर भेज दूंगा मैं, तो ये आएगा तुम्हारा 1 अपॉन में माइनस 15 प्लस 1 अपॉन में 10 प्लस टू 1 अपॉन में v। ठीक है, तो यहाँ से आपका आ जाएगा कितना 30 एलसीएम आ गया, तो माइनस का 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 1 अपॉन में v। देन इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में आएगा 1 अपॉन में 30 इक्वल्स टू 1 अपॉन में v। तो v का जो इमेज है, जो v जो कितनी वैल्यू आ गई, रेसिप्रोकल में कर दूंगा इसको, तो वो आएगी 30 सेंटीमीटर। अब क्योंकि ये ऑटोमेटिकली क्या आ रही है आपकी प्लस में आ रही है, किस में आ रही है बच्चों, प्लस में आ रही है। अगर प्लस में आ रही है मतलब क्या क्या होगा, इमेज कहाँ बनेगी इसकी, बिहाइंड द मिरर। और मैंने आपको बताया भी था कि जब भी हमारा कॉनकेव मिरर के अंदर v पॉजिटिव आएगा, v जो है पॉजिटिव आएगा, तो वो इमेज कैसी होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है और बिहाइंड द मिरर वो बनती है। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो हमने निकाल लिया कहाँ बनेगी, बिहाइंड द मिरर। ठीक है, तो v की डिस्टेंस कितनी है 30 सेंटीमीटर। साइज क्या होगा उसका, साइज ऑफ इमेज वो भी निकालते हैं, अभी देखो साइज ऑफ इमेज भी निकालते हैं। ठीक है, साइज ऑफ इमेज निकालते हैं, साइज ऑफ इमेज। ठीक है, तो कमेंट करना, निकालना नहीं बेसिकली। ठीक है, साइज ऑफ इमेज। ठीक है, साइज ऑफ इमेज कैसे बनेगी, एनलार्ज बनेगी। कैसे बनेगी बच्चे वाली, एनलार्ज। साइज ऑफ इमेज इसलिए नहीं निकल सकती है क्योंकि हमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा। अगर मैग्निफिकेशन पूछता तो हम निकाल देते, लेकिन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, सॉरी हाइट ऑफ इमेज हम नहीं निकाल पाएंगे, बस हम ये बता देंगे कि बड़ी बनेगी छोटी बनेगी। तो कैसी बनेगी, वो एनलार्ज बनेगी। और वर्चुअल एंड, ये आपका बी पार्ट हो गया। सी पार्ट क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। नेचर है बच्चों, कैसा बनेगा वो, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये मैंने किस बेस पे बोला है, क्योंकि जो हमारे v आ रही है वो आ रही है प्लस की 30, और प्लस जब आएगी कॉनकेव मिरर के अंदर v, उसमें उसका मतलब क्या है, वो कैसी इमेज बनेगी आपकी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, और रे डायग्राम देखते हैं क्या बनेगा इसका। अभी सेम ही डायग्राम ये वाला। ठीक है, जो ये वाला क्या है, सेम डायग्राम है ये वाला, ये सेम डायग्राम है। ठीक है, आपका ये वाला, बस आपको ध्यान रखना है, आपको जो ऑब्जेक्ट है वो क्या लेना है, जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक जो u है वो 15 है, सॉरी 10 है, और जो ये है आपका v 15 है, और v जो आपका वो 30 बनेगा। ठीक है, तो आपको खाली बस इसमें ये मेंशन कर देना, बाकी पूरा डायग्राम क्या है, सेम है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब आपको क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि कैसे सेम क्वेश्चन को वो किस तरीके से वो पूछ सकता है। ठीक है, नोट कर लो इस वाले क्वेश्चन को, नोट कर लो इस वाले क्वेश्चन को, फिर मैं अगला क्वेश्चन करवाता हूं। ठीक है, ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। 10th क्वेश्चन है, द इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अ मिरर इज फॉर्म्ड ऑन अ screen placed in front of the mirror at a distance of 60 centimeter from its pole. What is the nature of the mirror? ठीक है, find its focal length। जिसको आता है वो लोग करो। ठीक है, और नहीं आता तो मैं आपको 2 मिनट में करवाता हूँ। Find its focal length if the height of the flame is 2.4 cm, find the height of the image, state whether the image formed is erect or not। ठीक है, तो वही सब कुछ निकालना है। आपको निकालना भाई इमेज कैसी बनेगी, हाइट निकालना है, सारी चीज निकालनी। ठीक है, करें, जिसको आता है वो करिए, जिसको नहीं आता वो मैं यहाँ करवा रहा हूँ वो देखें अपना। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन देखो, पहले क्या करना है, सॉल्यूशन करने से पहले जो भी चीज दे रखी है आप वो लिख लो पहले। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखो पहले फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन। ठीक है, तो ध्यान रखो स्क्रीन कहां पे रखी है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, इन फ्रंट ऑफ द मिरर रखी गई है। तो इन फ्रंट ऑफ द मिरर का मतलब क्या है कि मिरर के सामने बन रही है इमेज। ठीक है, अगर मिरर के सामने इमेज बन रही है तो कौन सा मिरर होगा, वो होगा आपका कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के अंदर ही क्या है, स्क्रीन मिरर के सामने बनती है इमेज। ठीक है, यानी फ्रंट ऑफ द मिरर बनेगी, उसको क्या बोलते हैं हम, कॉनकेव मिरर होगा वो। ठीक है, आप देखो इसको यूज करते हुए, यानी कि मिरर कौन सा हो गया आपको बताना ना, व्हाट इज द नेचर ऑफ द मिरर। तो मिरर कौन सा हो गया वाला, मिरर हो गया आपका कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर क्यों, क्योंकि जो इमेज है वो कहां बनेगी बच्चों, वो बनेगी मिरर के सामने। अब फाइंड इट्स फोकल लेंथ, आपको एफ निकालना। ठीक है, तो यू दे रखा है कितना, यू है 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर आपको यू दे रखा है, और यू होता है इसके अंदर नेगेटिव में।
ठीक है। और जो डिस्टेंस है वी, हाइट जो आपकी ये है इमेज डिस्टेंस, वो भी कितना है, माइनस का 60 हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर, ठीक। और जी फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज, आपको हाइट निकालनी है, ठीक है, हाइट एंड फोकल लेंथ। तो एफ निकालना है मुझे, फोकल लेंथ निकालनी है इसकी, और हाइट ऑफ इमेज निकालना है। अगर हमारे पास में हाइट दे रखी है कितनी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखी है कितनी, 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपको सब चीज दे रखी है, अब आपको निकालनी है सिंपल, फोकल लेंथ निकालना है और हाइट ऑफ इमेज निकालनी है, ठीक है। तो निकालने जा मेरे साथ साथ फॉर्मूले में, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/q। एफ हमें निकालना है, v कितना हो जाएगा, माइनस का 60 है v, ये हो गया माइनस का 30, ठीक है। एलसीएम लूंगा तो 60 एलसीएम आ जाएगा, -1 -2, ठीक है, -2। तो f की वैल्यू बेटा कितनी आ गई यहाँ से, 1 में माइनस का 3 में 60, -2 -1 कितना होगा, -3, और ये कट जाएगा कितना, 3 दूनी, तो f की वैल्यू कितनी आ गई, 1/f जो आगे बच्चों वो आ गया कितना, 1 माइनस का 1/20, f का वैल्यू कितना हो गया यहाँ से, माइनस का 20। हम कर देंगे इसका रेसिप्रोकल, तो यहाँ से कितनी वैल्यू आ गई, माइनस का 20 सेंटीमीटर आ चुका है आपका आंसर फोकल लेंथ, ठीक है। अब नेक्स्ट हमको निकालें, फोकल लेंथ हो गया कितना, माइनस का 20 सेंटीमीटर। देन आपको निकालना है बच्चों क्या, आपको निकालना है हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज। उसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास में, फॉर्मूला क्या है, मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला है, m इक्वल टू कितना, hi अपॉन में ho इक्वल टू माइनस का v अपॉन में u, ये फॉर्मूला है। तो हम बच्चों क्या करने वाले हैं, हम इतना फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, इतना फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो hi हमको निकालना है, ho है आपका 2.4 इक्वल टू v है आपका, v है -60, u कितना, माइनस का 30, -60 है v, और ये है माइनस का 30, तो माइनस माइनस ये कट गया, ठीक है। तो hi की जो वैल्यू आएगी 2, hi जो है 2 आएगा बस, ठीक है। तो hi इक्वल्स टू 2.4 इंटू 2, तो hi का वैल्यू बताओ कितना आ रहा है, 4 2 8, यानी 4.8 सेंटीमीटर, 4.8 सेंटीमीटर, 4.8 सेंटीमीटर, ठीक है। सिंपल हमारा क्या है, तो फॉर्मूले में पुट किया और सब कुछ मैंने निकाल लिया, ठीक है। पहले f निकाल लिया, अब f आ गया, जो पूछा गया वो आ गया। अब फोकल लेंथ वो निकालना, हमको निकालना हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज निकाल दी मैग्निफिकेशन वाले फॉर्मूले से, ठीक है। तो आपको ये चीजें पकड़नी पड़ेंगी कि कौन सा मिरर है, क्या है, ये सब चीजें आपको घुमाने के लिए बोलेगा, भाई इन फ्रंट ऑफ द मिरर है, सीधे सीधे वो नहीं देगा आपको, ठीक है। ये चीज आपको कुछ चीजें जो है वर्ड्स पे ध्यान देना पड़ेगा, वो क्या बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर, सेम क्वेश्चंस होते हैं, बस वो घुमा फिरा के आपसे वही चीजें पूछ रहा है, ठीक है। नोट डाउन कर लो क्वेश्चन को, होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये रहा, A student wants to project, जिसको आता है वो लोग करो, प्रोजेक्ट द इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम ऑन अ स्क्रीन 48 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ मिरर बाय कीपिंग द फ्लेम एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल, ठीक है। तो इसमें भी ध्यान रखो, यहाँ पे क्या बोल रहा है वो, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, तो यहाँ पे भी बच्चों कौन सा है, कॉनकेव मिरर ही यूज होगा। इमेज हम इसको लेनी है कहाँ पे, इन फ्रंट ऑफ द मिरर लेनी है, और जो स्क्रीन का मतलब क्या है, कैंडल फ्लेम ऑन अ स्क्रीन ऑफ 48 सेंटीमीटर, तो ये इनडायरेक्टली जो आपको क्या दे रखा है, वी दे रखा है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अगर आपको स्क्रीन रखी हुई है वहां पे आपको इमेज लेनी है, मतलब क्या है, वो आपकी इमेज पोजीशन है, यानी इमेज का डिस्टेंस है, वो इनडायरेक्टली गिवन है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही गिवन है, तो यहाँ पे ध्यान रखो, सजेस्ट द टाइप ऑफ मिरर, जो सेम क्वेश्चन था पिछला वाला भी ऐसे ही पूछा गया है कि नहीं, तो ये क्या डिफरेंट तरीके के क्वेश्चन पूछने के। तो सॉल्यूशन देखो क्या है इसका, कौन सा मिरर होगा वाला, ये होगा आपका कॉनकेव मिरर, क्योंकि फ्रंट में आपका इमेज बनना है, कॉनकेव मिरर, ठीक है। ये हो गया हमारा ए पार्ट, बी पार्ट, फाइंड द लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज प्रोड्यूस। तो आपको बेसिकली क्या करना है, आपको इमेज फॉर्मेशन सॉरी मैग्निफिकेशन निकालना है इसका, ठीक है। अभी वो हम निकालेंगे, उसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, फोकल लेंथ दे रखी है
फ्रंट ऑफ अ मिरर बाय कीपिंग द फ्लेम एट अ डिस्टेंस ऑफ, हाँ आपको दे रखा है डिस्टेंस कितना इसका 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो मिरर कितना है, वो बाय कीपिंग द फ्लेम, जो यू है वो कितना बच्चों, वो है आपका 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ जो जो आपको दे रखा है, तो यहाँ पर गिवन है वी कितना है, ठीक है, वी कितना है, वी है 48 सेंटीमीटर। अब क्योंकि ये कॉनकेव मिरर है तो वी हमेशा क्या रहेगा, माइनस का रहेगा, और माइनस हमेशा नहीं बेटा, ये जो फ्रंट में बननी है, यानी इमेज जो इसके फ्रंट में बननी है, ठीक है, इसलिए हमारा क्या आएगा पे माइनस का 48 सेंटीमीटर ही आएगा, प्लस का नहीं आएगा। और यू क्या है बच्चों, उसका यू है आपका माइनस का 12 सेंटीमीटर, तो यू जो हमेशा नेगेटिव में ही रहता है, तो वो हमारा नेगेटिव आ गया, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है फाइंड द लीनियर मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो आपको वी है, यू है, एम निकाल देंगे अभी, अभी हमने निकाला है m का वैल्यू बच्चों कितना होगा, m कितना होता है माइनस का v अपॉन में u, अभी हमने यूज किया फॉर्मूला मैग्निफिकेशन वाला, ठीक है। तो आप पुट कर दो वैल्यूज, तो m कितना माइनस का v कितना है माइनस का 48 अपॉन में माइनस का 12, ठीक है। तो ये माइनस माइनस कट गया तो 4 आ गया, तो m का वैल्यू कितना आ गया 4 आ चुका है m का वैल्यू, तो मैग्निफिकेशन बच्चों कितना आ गया 4 आ गया यहाँ से, ठीक है। ये वाला हो गया हमारा, ये हो गया हाउ फार इज द इमेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। तो आपको ध्यान रखना है, ये आपको इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस निकालना है, इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस। तो कुछ नहीं करना, जो आपका कुछ नहीं करना है, जो आपको दे रखा है ना इमेज और ऑब्जेक्ट, इनके बीच में डिफरेंस निकाल दो बस, खाली आपको बताना है कि ऑब्जेक्ट से इमेज कितना दूरी पे है, ठीक है। तो 48 में से माइनस कर दो सिंपल, ठीक है। तो सी वाला क्या है, डिस्टेंस आपको निकालना है, डिस्टेंस, ठीक है। तो 48 माइनस का 12, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपको कितना 36 सेंटीमीटर दूर है इमेज जो है ऑब्जेक्ट कितना 36 सेंटीमीटर दूर है। कैसे किया मैंने, इमेज वाले डिस्टेंस में से ऑब्जेक्ट वाले डिस्टेंस को माइनस कर दिया, सिंपल सा, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। अब ड्रॉ द रे डायग्राम करना है आपको, सिंपल ड्रॉ द रे डायग्राम, ठीक है। तो क्या करेंगे इसका, ये आपका F हो गया, ठीक है, और ये आपका है C, ठीक है, और यहां पे हमें दे रखा है बार है हमारा क्या है U है, ठीक है। तो ध्यान रखना, अब यहां पे जो ऑब्जेक्ट होगा ना बेटा, वो फोकल लेंथ से इधर बनेगा, इधर होगा, ठीक है। यहां पे ये होगा आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। और जो इमेज बनेगी बच्चों वो कैसे बनेगी, इसके पीछे बनेगी, तभी तो वो एनलार्ज बनेगी, ठीक है। तो ये हमारा एक रे हो गया वाला, और एक हमने फोकस से पास कर दी, तो ये यहां जाके बन जाएगी आपकी इमेज, ठीक है। तो ये इसका ये क्या होगा इसका, ये हो गया आपका रे डायग्राम, सिंपल सा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, इन चीजों का ध्यान रखना भाई, रे डायग्राम कैसे बनेगा। तो हर क्वेश्चन में आपका रे डायग्राम तो आ ही रहा है, आपको रे डायग्राम बेटा रट लो चाहे कुछ भी कर लो, समझ लो, आपको आने चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस। अब देखो लेंस वाले सिस्टम शुरू हो गया है, ठीक है। तो कौन के मिरर वाले में ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, जो आपको जितने भी हो सकते हैं वो मैंने आपको करवा दिए क्वेश्चन जो है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको करवाए। तो एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, लिस्ट 4। देखो इसमें भी तो वही क्वेश्चन, देखो अभी मिरर में पूछा गया था, अब क्या है लेंस में पूछ रहा है, सेम चीज होगी इसके अंदर भी, ठीक है। तो मेरे ख्याल से कुछ दिक्कत होनी नहीं चाहिए। सॉल्यूशन क्या होगा, ध्यान रखो ये कौन सा लेंस है, ये है कॉन्वेक्स लेंस, जो कॉनकेव मिरर में प्रॉपर्टी थी वो सब यहाँ होंगी इसके अंदर, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, पहली प्रॉपर्टी क्या होगी इसकी, बनेगी राइट साइड ऑफ द लेंस, इमेज फॉर्म्ड कहां बनेगी, इमेज फॉर्म्ड एट द राइट साइड, एट राइट साइड ऑफ लेंस, ठीक है। तो राइट साइड बनेगी। सेकंड कैसे होगी, वाली वर्चुअल होगी, ठीक है, और इरेक्ट होगी,
ठीक है, सॉरी वर्चुअल नहीं बेटा, ये उल्टा लिख दिया हमने, गलत लिख दिया है, रियल और इन्वर्टेड होगी। ठीक है, रियल होगी बच्चों और कैसे होगी, इन्वर्टेड होगी। ठीक है, और फोकल लेंथ देखो कितनी है, 15 पे रखा हुआ है, सही है सही है, वर्चुअली होगी बच्चों ये वाली, 15 पे 20 फोकल लेंथ। ये बेटा दोबारा चेंज कर लेना, ये वर्चुअल ही होगी, देखा नहीं मैंने वो फोकल लेंथ जो इसकी। ठीक है, देखो यहाँ पे देखा फोकल लेंथ दे रखी है कितनी, 20, तो फोकल लेंथ जो वो कितनी है 20 सेंटीमीटर है, और जो यू है वो कितना बच्चों, वो है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। तो आपको पता है एफ जो हमारा जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है, उसमें 6 केस होते हैं, 6 केस में जो है 5 केस जो होते हैं वो तो होते हैं रियल एंड इन्वर्टेड वाले, और एक केस होता है आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट वाला होता है। और वो केस कब होता है, जब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखा गया हो, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होगा, तो आपका वो वाला केस कौन सा होता है, आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट वाला केस होता है। ठीक है, तो ये वाला केस वही है। तो यहाँ पे क्या है, फोकल लेंथ 20 है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी है, 15 है, तो इन फोकल लेंथ से कम है, तो ये कहाँ रखा गया ऑब्जेक्ट, ऑप्टिकल सेंटर और एफ के बीच में। तो इसमें जो इमेज बनेगी बच्चों वो कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी और मैग्नीफाइड बनेगी। ठीक है, तो देखो यहाँ क्या क्या होंगी प्रॉपर्टीज। तो पहली प्रॉपर्टी क्या होगी, और जो इमेज बनती है वो उसी साइड में बनती है जिस साइड में आपकी ऑब्जेक्ट रखी होती है, इसके अंदर कॉन्वेक्स लेंस के अंदर। ठीक है, तो इमेज formed on the same side of the object ठीक है भाई, ये होगी फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होगी, नेचर कैसा है, रियल है, वर्चुअल होगा इसका क्योंकि सेम साइड में नहीं है, वर्चुअल, और कैसी होगी, सीधी होगी नहीं, इरेक्ट होगी, और होता होगा मैग्नीफाइड होगी, मैग्नीफाइड। ठीक है, तो ये बच्चों क्या है, जैसे हमने केस करे थे फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन था अभी मिरर वाला, वो सेम केस यहाँ पर रिपीट हो रहा है लेंस के लिए। तो आप सोचो क्वेश्चन जो रिपीट हो रहे हैं बस खाली पूछने का तरीका डिफरेंट है, पहले मिरर के लिए पूछा था, अब पूछा गया इसके लिए लेंस के लिए। ठीक है, तो नोट कर लो इसको। अगला क्वेश्चन है अब देखो, अब यहां से आपका अच्छा टॉपिक स्टार्ट हो गया है, अच्छा कह लो या फिर ऐसे कह लो कि जो आपका रिफ्लेक्शन वाला जो पोर्शन है वो शुरू हो चुका है। तो देखो पूछा गया है द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ ग्लास एंड वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 3/2 एंड 4/3 रेस्पेक्टिवली इफ स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये देखो थोड़ा चेंज कर लेना सही, ये आपका 8 है, 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। आपको क्या निकालना है, आपको स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर निकालनी है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला में कौन सा यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आप ये n21 पहले n1, तो n1 कितना, n1 मान लेता हूं मैं, ग्लास को मान लेता हूं। ठीक है, आप ऐसे लिख लो, n1 नहीं, आप लिखो गिलास। ठीक है, तो गिलास का क्या है, गिलास का है 3/2, कितना है 3/2, और वाटर का है कितना 4/3, ये है हमारे पास में। ठीक है, अब आपको दे रखा है जो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास दे रखी है कितनी, 2 × 10⁸ दे रखी है मीटर पर सेकेंड। आपको निकालनी है बच्चों, वो निकालनी है आपको वाटर के अंदर निकालनी है कितनी होगी, वाटर के अंदर निकालनी है कितनी होगी। ठीक है, तो जिन बच्चों को आता है फॉर्मूला पता है वो निकालो, जिनको नहीं पता मैं करवा रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, तो बेसिकली फॉर्मूला आपको सबको आना चाहिए। ठीक है, क्या फॉर्मूला इसका, तो मैंने आपको बताया था फॉर्मूला देखो इसका क्या होता है, जैसे मालूम हो क्या करना है, गिलास का निकालता हूं मैं किसके बीच में, ये वाला, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। जैसे कि वहां पे क्या था, एक फॉर्मूला मैं आपको लिखवा रहा हूं, दोबारा याद दिलवा रहा हूं, फॉर्मूला था ये वाला भाई, n12, तो क्या होता है ये n1 अपॉन में n2 होता है, n1 अपॉन में n2। ठीक है, और जब यहाँ n1 होता है तो यहाँ आता है बेटा आपको कितना v2 आता है, कितना आता है v2, यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम अपॉन में वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम। ये हम फॉर्मूला ऑलरेडी ड्राइव कर चुके हैं। ठीक है, और एक आता है वेवलेंथ, यानी λ2 अपॉन में λ1, ऐसे आता है, ये वाला फॉर्मूला हमें यूज करना है इसके अंदर। ठीक है, तो जो n1 ऊपर होगा,
ठीक है, उसका V2 नीचे लेना, जो V है वो नीचे लेना, ठीक है। तो Ng हमें निकालना, Ng दे रखा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ वाटर लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ गिलास, वेलोसिटी ऑफ वाटर इन, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन गिलास। तो ये हमारा फॉर्मूला बन चुका है इसके अकॉर्डिंग में, इसके अकॉर्डिंग में। तो अब वैल्यूज पुट कर दो बस खाली। तो हमें निकालने क्या है, वेलोसिटी ऑफ वाटर निकालना, ठीक है। तो इधर मल्टीप्लाई कर दो, Ng कितना है 3/2 Nga, Nw कितना है 4/3 इक्वल्स टू Vw अपॉन में Vg कितना है 2 इंटू 10 की पावर 8, 2 इंटू 10 की पावर 8। अब क्या करेंगे बच्चों, ठीक है, ये और ये ऊपर, ठीक है। तो 3 3 9, 9/8 इक्वल्स टू Vw अपॉन में 2 इंटू 10 की पावर 8। इसको पहुंचा दूंगा मैं यहाँ पे, तो ये आपका बन जाएगा इतना, ये पहुंचे इतना 9/8 इंटू 2 इंटू 10 की पावर 8 इक्वल्स टू Vw। ये आएगा इसका आंसर, 2 4 जा 8, फिर 2.25 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड आपका आ गया आंसर, इसका Vw का। ऐसे ये वाला क्वेश्चन करना है। तो मैंने आपको बताया था कि ये वाला फॉर्मूला कब यूज करना है, ठीक है। तो ऐसे आपका ये इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो आपको यह पता होना चाहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है। ये बेसिकली मैंने कैसे निकाला है, विद द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। और ये हमें क्या दे रखे हैं, ये इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखे हैं, किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में, ठीक है। ये हमने फॉर्मूला लगा, जिसके अंदर बताओ, कोई दिक्कत किसी को, ठीक है भाई। तो प्लीज ध्यान से क्वेश्चंस को करें, और जो फॉर्मूले हैं वो सब याद होने चाहिए आपको, तभी आप क्वेश्चन लगा पाओगे, ठीक है भाई। तो होपफुली ये वाला क्वेश्चन अगर आपको आया है, तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ये वाला, द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जिसको आता है वो करो, ठीक है, जिसको आता है वो लोग करिए इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड वाटर आर 4/3। तो एब्सोल्यूट कह लो या विद रिस्पेक्ट टू एयर कह लो, एक ही बात है, ठीक है। तो मैं यहां लिख रहा हूं, क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन में हमें गिवन है, क्या क्या है, ग्लास एंड वाटर, ठीक है। तो Ng दे रखा है कितना 4/3, और वाटर हमको दे रखा है कितना 3/2। अरे तो अभी निकाला हमने वैक्यूम वाटर, ठीक है। तो अभी सेम क्वेश्चन है, ठीक है, सेम ही क्वेश्चन है अभी वाला जो हमने पीछे किया। अभी देखो ये वाला क्वेश्चन और ये सेम टू सेम क्वेश्चन है दोनों। ये 2016 में पूछा गया और ये 2015 में। देखो जो हमारे जो क्वेश्चन है वाला सेम क्वेश्चन पूछा गया लगातार दोनों सालों में। आप प्लीज ऐसे क्वेश्चन को पढ़ के जाएं अच्छी तरीके से, ठीक है। सेम ही फॉर्मूला है, सेम ही कंसेप्ट है जो पीछे भी किया हमने वाला, ठीक है। बस पूछा डिफरेंट तरीके से गया है। तो बस ये तो हमने कर लिया है, वाटर वाला कर लिया है। वैक्यूम वाला मैं करवा देता हूँ, ठीक है। वैक्यूम में हम कैसे निकालेंगे, देखिए वैक्यूम वाला मैं स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कर देता हूँ। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ये वाला मैं कर देता हूँ इन वैक्यूम, ठीक है। तो आपको पता है भाई एन जो होता है, एन क्या होता है, सी अपॉन में वी होता है। क्या होता है, सी अपॉन में वी। अब यहाँ पे वी हमें किसकी गिवन है, गिलास की गिवन है। क्या गिवन है, गिलास की। तो मैं गिलास कर दूं, यहाँ पे गिलास कर दे रहा हूँ बस। तो गिलास का कितना देगा, Ng 4/3 हमें गिवन है, 4/3 इक्वल्स टू सी हमें निकालना है। ये सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। क्या होता है बच्चे वाला, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर के अंदर। ये हम टर्म्स जो पहले कर चुके हैं। और वी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन दैट ग्लास, ठीक है। और वी में कितना है वाला 2 इंटू 10 की पावर 8, 2 इंटू 10 की पावर 8 गिलास के अंदर, ठीक है। 4/3 Ng कितना है 4/3, ठीक है, ठीक है भाई। तो अब नेक्स्ट देखो ये वाला कितना हो जाएगा, यहाँ पे इधर पहुंचेगी वाली, तो कितना हुआ वाला 8 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन में 3 इक्वल्स टू सी। तो ये अप्रोक्सीमेटली जो 2.99 ये आ जाएगा इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो हम क्या मानते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए 3 इंटू 10 की पावर 8 भी लिख देते हैं। 3 इंटू, क्योंकि ये 2.99 आ रहा है, तो ये आगे भी ऐसे ही आएगा, ठीक है। तो हम सॉल्व करने के लिए अपने क्वेश्चन में ऐसा मान लेते हैं कि स्पीड कितनी है, 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है लाइट की एयर के अंदर, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। और जो ये वाला पार्ट है ये हम पीछे वाले क्वेश्चन में कर चुके हैं, ठीक है भाई।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम V विद रिस्पेक्ट टू मीडियम Y इज, ये अब देखो आपको कंफ्यूज करने के लिए ये इस टाइप को घुमा फिरा के क्वेश्चन दे रखा है बहुत सिंपल, जो हम करते हुए आ रहे हैं वही क्वेश्चन है ये वाला भी। देखो कैसे, आप ध्यान से पढ़ना और एक चीज को लिखना, क्या है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम V, ये कोई मीडियम है V विद रिस्पेक्ट टू मीडियम Y, यानी V का जो RI है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, किसके रिस्पेक्ट में, Y के रिस्पेक्ट में, वो कितना है 2/3 है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, N क्या होता है, N होता है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, N होता है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और किसका निकालना मुझे, V का निकालना है, किसके रिस्पेक्ट में, Y के रिस्पेक्ट में, ठीक है, Y के रिस्पेक्ट में। क्या बोला मैंने, आपको जो दे रखा है वो आप लिखो, यानी V का दे रखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स Y के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे NV अपॉन में NY, NV अपॉन में NY हमें गिवन है, कितना गिवन है, वो गिवन है 2/3, कितना बच्चों वाला 2/3 है, कितना है 2/3, ठीक है, एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम Y विद रिस्पेक्ट टू Z, ठीक है, तो अब क्या गिवन है, जो N का Y जो है, Y यहाँ पे क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ Y है Z के रिस्पेक्ट में, ठीक है, वो कितना गिवन हमें, वो है 4/3, कितना है 4/3, तो आपको निकालना है फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम Z विद रिस्पेक्ट टू मीडियम V। अब क्या निकालना है बच्चों को, आपको निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आपको फाइंड क्या करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम Z विद रिस्पेक्ट टू मीडियम V, ये निकालना है आपको, ठीक है। कैसे निकालेंगे, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, कैसे देखो, NZ अपॉन में NV आपको बेसिकली निकालना है, NZ अपॉन में NV आपको निकालना है, अरे ये तो दिखाई नहीं मैंने यहाँ पे, कोई नहीं, यहाँ जो है ये वाला, ये चीज क्या है, ये है NY अपॉन में NZ, ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, NZ अपॉन में NV निकालना है, तो आपको इन दो इक्वेशन को यूज करना है और ये आपको लेकर के आना है, ठीक है, तो क्या करेंगे, NZ ऊपर आ जाए, क्या मैं इसको डिवाइड कर दूं किससे, ये मान लो फर्स्ट इक्वेशन है, ये क्या है सेकंड इक्वेशन है, आपको लिखना आगे ना कैसे हमने लिखा है वाला, ठीक है, तो आपको करना है कोई सी भी इक्वेशन डिवाइड कर दो पहले, ठीक है, NZ आ जाए ऊपर, यानी NV अपॉन में NZ, हाँ ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं जो है इक्वेशन डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड, आपको फर्स्ट वाली इक्वेशन को डिवाइड करना है सेकंड वाली इक्वेशन से, ठीक है, तो अब क्या मिलेगा, देखो NV अपॉन में थोड़ा मिस्टेक कर दिया है क्या, देखें जरा, क्या गिवन हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है, एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम V विद रिस्पेक्ट टू मीडियम Y 2/3, ठीक है, और एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम Y विद रिस्पेक्ट टू मीडियम Z NY अपॉन में Z, ठीक है, तो फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम Z विद रिस्पेक्ट टू मीडियम V, Z का निकालना है V के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना बेटा, हमको कर देना है इसको मल्टीप्लाई, एक मिनट, डिवाइड नहीं करना है, डिवाइड नहीं करना है बच्चों, क्या करना है इसके अंदर हमें, ठीक है, मुझे क्या करना है, मुझे चाहिए NZ अपॉन में NV, अब वो हमें यहां से कैसे मिल सकता है, ठीक है, तो मैं कर रहा हूं मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो जो पहली दो इक्वेशन उनको क्या करना है मल्टीप्लाई, ठीक है, कैसे करते हो, NV अपॉन में NY इंटू NY अपॉन में NZ, ठीक करना है, ठीक है, अब ये कितना है आपका, ये है आपका 2/3, कितना है 2/3, और ये है आपका कितना 4/3, ठीक है, तो NY से NY कट गया, ठीक है, यहां कितना आ गया NV अपॉन में NZ, और ये कितना आ गया 8/9, क्या आ गया 8/9, हमें क्या चाहिए, हमें NZ/NV चाहिए, तो खाली मैं इसको रेसिप्रोकल कर दूं इसको मैं, ठीक है, तो रेसिप्रोकल में कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा,
रेसिप्रोकल जब मैं कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा एन जेड अपॉन में एन वी इक्वल्स टू 9/8। और यही बच्चों हमारा क्या है, आंसर है। तो यही हमारा क्या है, इसका आंसर हो गया। ऐसे करना है आपको। पहले जो क्वेश्चन दे, देखो ये क्वेश्चन क्या है, डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको लैंग्वेज समझनी है और जो क्वेश्चन दे रखा है उसको एक्सट्रैक्ट करके आपको लिखना है क्या क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो हमने क्या देखा भाई, वी के रिस्पेक्ट में वी जो है रिस्पेक्ट में दे रखा है वाई की, वो मैंने लिख लिया यहाँ पे, उसकी वैल्यू मैंने लिख ली कैसे होता है वाला। ऐसी वाई के रिस्पेक्ट में देखा जेड का, वो हमने लिख लिया। अब हमें निकालना क्या, नया चीज निकालना है, क्या वी जेड का निकालना है वी के रिस्पेक्ट में। तो हमने निकाला कि ये जो एन जेड अपॉन में एन भी होता है, तो हमें यहाँ तक पहुंचना है। एक क्वेश्चन है ये वाले, तो मैं दोनों को मल्टीप्लाई, कभी डिवाइड भी करना पड़ सकता है, कभी मल्टीप्लाई भी करना पड़ सकता है। तो आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको चेक करना पड़ेगा क्या करना है आपको। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया इसका फर्स्ट पार्ट का। और आपको निकालना है आपको निकालना है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वाई। वाई कौन सा मीडियम का, ये वाला है। ठीक है, तो वाई के अंदर आपको निकालना है। तो आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट वाई का, मीडियम आया नहीं आया अभी, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, अब यहां निकालें तो कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वाई, निकालते हैं, देखो कैसे निकालेंगे। तो अभी हमने देखा था ये जो है, ये है आपको कितना, NV NO। ठीक है, हम यूज करते हैं कौन सा वाला, वाई में निकालना, तो V का भी नहीं पता हमको और ये भी नहीं पता है। स्पीड ऑफ लाइट इन देखा 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो कौन सा इजी भी हो सकता है आपको समझाने के लिए, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वाई, NZ वाई ये वाला जेड है वाला। देखिए, तो पहले हम बच्चों क्या निकालते हैं, पहले इसमें देखो ये हमें जो दे रखा ना ये वाला, आपको निकालना पड़ेगा पहले इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, तब आप निकाल पाओगे भाई इसकी स्पीड कितनी, क्योंकि आपको डिफरेंट कोई और दे नहीं रखी स्पीड के अंदर। ठीक है, इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम एक्स, ओहो एक्स मीडियम कौन सा आपका, एक्स तो दे नहीं रखा यहाँ पे, एक्स है क्या कहीं पर भी, वी मीडियम एक्स, ओहो if the speed of light in medium x is 2, ये वाला x तो नहीं है, x y z, ओहो चलो कोई नहीं, तो ये शायद v नहीं है, ये वाला x दे रखा है शायद हमें, मैं थोड़ा गड़बड़ हो गया कुछ लिखने में। ओके, ये बेटा ये जो आपका x है, ठीक है, ये आपका x है, v नहीं है बेटा, ये वाला क्या है, x है। कुछ नहीं करना, खाली सेम ही चीज है, बस आप इसको x कर लो। ठीक है, x थोड़ा क्वेश्चन में मिस्टेक हुआ लिखने में, x ऑफ मीडियम x, इसको भी x, ठीक है, x कर लो, बाकी सब ठीक है। ठीक है, x अब हो जाएगा वाला। ठीक है, बस वो थोड़ा मिस्टेक था इसका वेरिएबल का, ठीक से हमने शायद छूट गया हुआ है वाला लिखना। तो ये v नहीं बेटा, ये वाला क्या है, x है, क्या है x। अब आराम से हो जाए वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको इस वाले क्वेश्चन पुट कर दूंगा खाली, इसके अंदर में मुझे क्या दे रखा है, स्पीड ऑफ लाइट इन एक्स मीडियम दे रखी है कितनी, 3 × 10⁸, आपको वाई में निकालनी है। ठीक है, निकाल लेंगे सर, कैसे निकालेंगे देखिए। तो अभी मैंने फॉर्मूला बताया क्या, एन ये है आपका एन एक्स है ना, एन एक्स अपॉन में एन वाई, एन एक्स अपॉन में एन वाई इक्वल्स टू 2/3 है ना, 2/3 नहीं बोला, 2/3। ठीक है, 2/3, और ये आपको पता है जो एन एक्स होता है एन वाई इक्वल्स टू वी वाई अपॉन में वी एक्स इक्वल्स टू 2/3। ठीक है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे बस अब खाली। तो वी वाई कितना है, वी वाई तो हमें निकालना है, और वी एक्स कितना है आपका 3 × 10⁸ गिवन है क्वेश्चन के अंदर, 2 × 3, इसको पढ़ा इधर में, तो 3 से देखो 3 ये कट गया वाला, तो वी वाई की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई यहाँ से, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड आ गया। ठीक है, वो थोड़ा सा क्या है हमें कंफ्यूजन हो गया था, क्योंकि क्वेश्चन में जो लिखा हुआ था यहाँ पे वो v था, लेकिन एक्चुअल में वो चीज क्या है, वो x है। बाकी सब कुछ सेम है, प्रोसेसर सेम है, सब कुछ सेम है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे लिखा नहीं होता, इसको मैं मिटा ले रहा हूँ, ये x है
बी नहीं है। ठीक है भाई, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, हालांकि थोड़ा कंफ्यूजिंग था, लेकिन चीजें वही हैं, बस खाली हमने जो हुआ मिस्टेक उसको हमने करेक्ट कर लिया है। आप लोग भी कर लें इसको सही। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, उतार लो उसको। अगला क्वेश्चन है आपके लिए ये वाला, ये है। ठीक है, व्हाट इज मेंट बाय द पावर ऑफ लेंस। तो पावर ऑफ लेंस बच्चों क्या होता है, आज मैंने जो आपको कल करवाया था। ठीक है, तो पावर ऑफ लेंस क्या है, कन्वर्जिंग कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी और डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, दैट इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। इसकी यूनिट क्या बच्चों, यूनिट है डायोप्टर। ठीक है, डायोप्टर डी। और क्या करना है, अ स्टूडेंट हैज अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर एंड अनदर ऑफ 20 -20 सेंटीमीटर, राइट द नेचर एंड पावर ऑफ ईच लेंस। ठीक है, तो आपको नेचर बताना है और पावर बताना क्या होगा। तो मैंने आपको बताया था कि भाई जो जिसकी पावर क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक है, वो होता है आपको कौन सा, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, अगर पावर पॉजिटिव है तो उसका फोकल लेंथ भी बच्चों कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। फोकल लेंथ भी क्या होगा, पॉजिटिव। तो हम कैसे पहचानेंगे कौन सा लेंस है वो, अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो हम क्या बोल देंगे, कॉन्वेक्स लेंस है। अगर पावर पॉजिटिव है तो भी क्या बोलेंगे, उसे हम कॉन्वेक्स लेंस ही बोलेंगे। ठीक है, और अगर आपका पावर क्या है, नेगेटिव है, तो हम क्या बोलेंगे, वो कौन सा है, कॉनकेव लेंस है। और सिमिलरली फोकल लेंथ अगर हमारी नेगेटिव है, फोकल लेंथ वो भी नेगेटिव है, तो भी हम क्या बोलेंगे, वो कौन सा लेंस है आपका, कॉनकेव लेंस है। ठीक है, तो अब बताओ, ये है फोकल लेंथ पॉजिटिव, ठीक है, ये है नेगेटिव, तो हम क्या बोलेंगे, जो फर्स्ट वाली है, फर्स्ट लेंस जो है वो है आपका कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, और सेकंड लेंस जो है वो है आपका कॉनकेव। ठीक है, तो पावर जो होगी वो कितनी, 1/f होगी, 100/f कर लो। ठीक है, क्योंकि हमें क्या देखा है, सेंटीमीटर में गिवन है, तो 100/40। ठीक है, तो 2.5 डायोप्टर हो गया, T1 होगा प्लस का। देन सेकंड 2 1/f यूज करेंगे इसके अंदर भी हम, और वो कितना, माइनस का 20 अपॉन में, सॉरी माइनस 20 नहीं, 1 अपॉन -20, 1 अपॉन में -20, और 1 क्या 100 होगा। ठीक है, ये परसेंट, तो माइनस का 5 डायोप्टर काट के। ठीक है, तो माइनस का 5 डायोप्टर। ऐसे सिंपल क्वेश्चन है, आया कितना 2018 में आया। ऐसे क्वेश्चन होंगे तो दे दो, ये तो बिल्कुल क्या है, डायरेक्ट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, इससे आसान क्वेश्चन आपको मिल नहीं सकता। होपफुली आपको समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन सारे। ठीक है, आज हम रिकॉर्डेड क्लास ले रहे हैं। ठीक है, तो बेटा जो 30 डे चैलेंज है वो तो पूरा करना ही हमको। ठीक है, स्टूडियो जो वो सेटअप होता रहेगा धीरे धीरे, तो इसलिए क्या हमने एक साथ जो है क्लास को रिकॉर्ड कर लिया, ताकि आपको क्लास मिलती रहे, आपका चैलेंज ना टूटे, हमारा चैलेंज ना टूटे। तो आप भी बेटा हमारे साथ जिस तरह से हम मेहनत कर रहे हैं, आप भी प्लीज मेहनत करिए। 30 दिन तक आपका साइंस का पूरा कोर्स जो है बोर्ड्स के लिए हम आपको प्रिपेयर करवाएंगे 30 दिन के अंदर। ठीक है, जितने पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते हैं, जो थ्योरी है, कंसेप्ट, सब कुछ बताएंगे, बस आप रेगुलर क्लास करिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल लेंस। ठीक है, और तो फोकल लेंथ क्या होती है, फोकल लेंथ होती है बच्चों क्या, हाँ जी कौन बताएगा क्या होती है फोकल लेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द फोकस। ठीक है, सिंपल, और कुछ नहीं है, डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। ठीक है, एंड फोकस। सेकंड है अ डाइवर्जिंग लेंस। तो डाइवर्जेंट लेंस कौन सा होता है, कॉनकेव लेंस को हम क्या बोलते हैं बच्चों, डाइवर्जेंट लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट लेंस। ठीक है, और फोकल लेंथ रखा कितना, तो ये हो गया ए पार्ट, बी पार्ट। बी पार्ट में आपको फोकल लेंथ रखी है कितनी, 30 सेंटीमीटर। एफ की वैल्यू कितनी है, माइनस का 30। माइनस क्यों लिया, क्योंकि हमें पता है फोकल लेंथ जो होती है डाइवर्जेंट लेंस की या कॉनकेव लेंस की, वो होती है नेगेटिव। क्या होती है, नेगेटिव। तो इसलिए मैंने क्या लिया, माइनस का 30 सेंटीमीटर लिया यहाँ पे। और एट व्हाट डिस्टेंस शुड बी एन इमेज ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस बी प्लेस सो दैट इमेज इज फॉर्म्ड एट, तो वी दे रखा मैं कितना, माइनस का वी है 15। ठीक है,
V 15, वो भी किसकी, माइनस की। ऐसा क्यों लिया मैंने, क्योंकि इमेज जो है इसके अंदर जब कॉनकेव लेंस होता है, ठीक है, वहां जो इमेज बनती है वो वर्चुअल बनती है और सेम साइड में बनती है जहां आपका ऑब्जेक्ट होता है, इसलिए मैंने लिया यहाँ पे माइनस का V लिया है, माइनस का 15 सेंटीमीटर। आपको निकालना है डिस्टेंस, U निकालना है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से कुछ बच्चों ने कर भी लिया होगा, तो ये आपको U फाइंड करना है, ठीक है। जिन्होंने नहीं किया, जिनको नहीं आता, वो मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। देखिए, तो बेटा फॉर्मूला है हमारे पास में, फॉर्मूला है 1/f इक्वल्स टू 1 अपॉन में v माइनस का 1 अपॉन में u, माइनस का 1 अपॉन में u। तो f कितना है बच्चों, वो है माइनस का 30, 1 अपॉन में माइनस 30 इक्वल्स टू v कितना है आपका बच्चों, v दे रखा है हमें कितना, माइनस का 15, और जिसका मैं नहीं पता उसको हम एज इट इज छोड़ देंगे, तो माइनस का 1 अपॉन में u है। तो u हमको निकालना है, ठीक है, u हमको निकालना है। कैसे करेंगे, u को मैं इधर भेज दूं, पॉजिटिव हो जाएगा, इसको मैं इधर लेके आ जाऊंगा, ठीक है। तो 1/u इक्वल्स टू 1 अपॉन में माइनस 15 प्लस 1 अपॉन में 30। तो एलसीएम बच्चों कितना आ गया, यहाँ से 30 आ गया है, -2 प्लस 1 अपॉन में u। तो उसको सॉल्व करेंगे तो u का वैल्यू बच्चों कितना आ रहा है यहाँ पे, माइनस का 1/30, 1/30, ठीक है। तो रेसिप्रोकल में कर दूंगा तो u का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस का 30 सेंटीमीटर। तो u कितना आ गया बच्चों, यहाँ पे u आ गया है आपका माइनस का 30, फोकल लेंथ पे आ गया 15 दूनी 30, ठीक है। माइनस कौन डाइवर्जिंग लेंस है ना, कौन की -30, ठीक है। ये आ गया इधर, ये हो जाएगा प्लस का, ठीक है। तो -2 प्लस 1, ठीक है, माइनस का 30 आ गया u, ठीक है। तो अब फाइंड द साइज ऑफ इमेज ऑल्सो, तो साइज बताना है। तो साइज हम कैसे निकालेंगे, साइज हम बच्चों कैसे निकालेंगे, साइज निकालेंगे हम कैसे, आपको एच आई दे रखा ना, एच आई अपॉन में एच ओ इक्वल टू माइनस का v अपॉन, माइनस नहीं होता इसके अंदर, ये v अपॉन में u, v अपॉन में u, आपको एच आई निकालना है, ठीक है। और एच ओ हमको गिवन कितना है, एच ओ गिवन है, हाइट देखिए 5 सेंटीमीटर, यानी कि हाइट कितना है 5 सेंटीमीटर। तो 5 इक्वल्स टू v निकाला भी 30 आया, u है 15, u कितना है, u है 15, ठीक ठीक, v है 15, u हमको निकालना है, u है -30, v है 15, ठीक है, -30 और u नहीं है, हमें दे रखा है v, ठीक है। तो जो ये है v है हमारे पास में कितना, v है -15, v है -15 अपॉन में -30, ठीक है। ये कट गया यहाँ से, तो एच आई की वैल्यू कितनी आ गई, 15 दूनी 30, तो एच आई की वैल्यू कितनी आ गई 5/2, 5/2, ठीक है, 5/2 आ गई, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल सा आंसर हो गया, कितना 5/2, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा वाले क्वेश्चन जो आपको एफ की वैल्यू 30 है, ठीक है, ठीक है भाई, सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन करें, और इमेज फॉर्मेशन करना है तो आप, मैंने करवाई है इमेज, इसके लिए फॉर्म आप लोग करना, ट्राई करना डाइवर्जेंट लेंस के लिए, ठीक है, करिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, काफी सारे रे डायग्राम जो मैं करवाए आपको, तो वो आप लोग करना कौन सा वाला हो सकता है, ठीक है। नहीं आएगा तो मुझसे पूछना नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर, इसमें भी सेम वही चीज करनी है, निकालना कॉनकेव लेंस रखा, फोकल लेंथ कितनी है 30 सेंटीमीटर है, यूज लेंस फॉर्म टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज, आपको यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे बताओ, पहले दे रखा हो क्वेश्चन में क्या है वो लिख लेते हैं, हमें यू गिवन कितना है 60 है, और ये होगा -60, ठीक है। और कॉनकेव लेंस है तो फोकल लेंथ होगी पॉजिटिव कितनी 30, आपको v निकालना है पहले, ठीक है। कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला है 1/f इक्वल्स टू
1/v माइनस का 1/q ये है। तो f की वैल्यू बच्चों कितनी होगी, यहाँ से f की वैल्यू हो जाएगी 30 इक्वल्स टू v हमको निकालना है माइनस का 60 हो गया ये वाला, ये प्लस का हो गया, इधर पहुंचेगा नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो 1/30 माइनस का 1/60 इक्वल्स टू 1/v, एलसीएम आएगा 60, 2 माइनस का v माइनस का 1 इक्वल्स टू 1/v। तो यहाँ से 1/60 क्या आ गई आपकी, v आ गई है, ठीक है। तो रेसिप्रोकल जब मैं करूंगा तो v का वैल्यू बच्चों कितना आ जाएगा वाला, v इक्वल्स हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। तुम्हारा फर्स्ट वाला आंसर होगा सिंपल सा। और 4 कैरेक्टरिस्टिक लिखनी है आपको, नेचर, पोजीशन और साइज एंड इरेक्ट इमेज, ठीक है। तो कैसा होगा वाला, हाँ जी, कैसी बनेगी वाली इमेज, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस है 60 और u कितना, f कितना है 30, तो फोकल लेंथ से पीछे बन रही, फोकल लेंथ से पीछे की आपकी इमेज रखी हुई है, ठीक है। तो जो फोकल लेंथ से पीछे होगी उसकी हमेशा जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, रियल इन्वर्टेड होगी। और साइज हम चेक कर लेते हैं कितना होगा, देखो साइज है तो ये बने, ये जो आपकी देखो 60 से यानी फोकल लेंथ जो है, फोकल लेंथ से डबल पे क्या रखा हुआ है, आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, यानी 2f पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट जो है, ठीक है। अगर 2f पे ऑब्जेक्ट मैंने कैसे पहचाना, क्योंकि मुझे पता है फोकल लेंथ का डबल होता है आपका 60 डिग्री, सॉरी 60 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये कहाँ है आप ऑब्जेक्ट आपका, ये रखा हुआ है एट 2f पे रखा हुआ, कहाँ पे 2f पे। जब भी 2f पे आपकी ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज कैसी होती है, 2f पे ही बनेगी, लेकिन दूसरी वाली साइड में और सेम साइज की बनेगी। तो पहली प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी इसकी, नेचर कैसा होगा, रियल, ठीक है। और पोजीशन कैसे होगी, एट 2f, ठीक है। और साइज कैसा होगा, सेम साइज, और इरेक्ट या फिर इन्वर्टेड, हम बोलेंगे कैसी, इन्वर्टेड बनेगी, उल्टी बनेगी ना। तो रियल एंड इन्वर्टेड, ये आपकी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई इसके अंदर, बताओ ऐसे सिंपल क्वेश्चन या नहीं। और ड्रॉ इट, अभी वही सेम कहानी भाई, आपको क्या करना है, री डायग्राम ड्रॉ करना है। मैं नहीं कर पाऊंगा, ये मैंने करवाया कौन सा वाला, कैसे वाला, जो 2f पे रखते हैं हम ऑब्जेक्ट को, तब उस वाले केस में हम बनाने ये वाला जो री डायग्राम है, ठीक है। आप लोग करना है री डायग्राम की प्रैक्टिस, मैं करवा चुका हूं ऑलरेडी आपको, जिसको नहीं पता वो देख ले वीडियो, इससे फर्स्ट वाला जो, इससे पिछले वाला जो दिन है उसमें मैंने करवाई है, ठीक है, डे नंबर 6 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। देखिए क्या है, अ कॉन्वेक्स लेंस कैन फॉर्म अ मैग्नीफाइड इरेक्ट एज वेल एज मैग्नीफाइड इन्वर्टेड इमेज। आपको पता है जो कॉन्वेक्स लेंस है मैग्नीफाइड इमेज एज वेल एज, अच्छा कॉन्वेक्स है, ठीक है, एज वेल एज इन्वर्टेड है, तो मैग्नीफाइड बनाता है और वो इन्वर्टेड भी बनाता है, ठीक है। ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस इन फ्रंट ऑफ इट, ठीक है, ड्रॉ द रे डायग्राम टू जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। तो आपको एक रे डायग्राम ड्रॉ करना है जो इस केस को जस्टिफाई करता हो। एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉनकेव लेंस, फोकल लेंथ कितनी 10, तो यूज लेंस फॉर्मूला टू डिटरमाइन द इमेज पोजीशन ऑफ द, आपको कौन इसमें क्या निकालना है, इमेज पोजीशन ऑफ इमेज निकालनी है, ठीक है। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, देखो यहाँ पे गिवन है कॉन्वेक्स लेंस गिवन है, ठीक है, मैग्नीफाइड एंड मैग्नीफाइड इरेक्ट करता है और मैग्नीफाइड इन्वर्टेड भी करता है। तो कौन सा वाला केस होगा, वो दो आपको रे डायग्राम ड्रॉ करना है इसके अंदर, ठीक है। तो दो रे डायग्राम ड्रॉ करने मैं करवाता हूँ, ठीक है। तो मैग्नीफाइड का पड़ता है और इरेक्ट का पड़ता है जब वो O और F2F1 और ये F2 2F2, जो पहला वाला केस है इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड वाला, वो ये वाला केस है, ठीक है। तो यानी कि जब वो F और इसके बीच में रखा हो, O और F1 के बीच में, मैं डायग्राम नहीं बनवाऊंगा, चाहे कितना भी कुछ करो मैं नहीं बनवाऊंगा डायग्राम, मैं ये आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ डायग्राम वगैरह, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कहाँ रखेंगे इमेज, O और F के बीच में, तो आपकी बनेगी इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज। ये आप जो डायग्राम है वो खुद करो और कल मुझे करके दिखाओगे, सर हमने डन कर लिया है, कमेंट मुझे चाहिए भाई हाँ सर हमने कर लिया ये वाला क्वेश्चन जो है, ठीक है, इसका डायग्राम जो आपने ड्रॉ कर लिया, मैं आपको हिंट दे दिया है, ठीक है, हिंट दे दिया मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन करना है खुद से। और इस वाले में क्या होगा, आपको मैग्नीफाइड इमेज बनानी है, तो मैग्नीफाइड कब बनती है, जब वो F और 2F के बीच में होती है ऑब्जेक्ट जो है, तब आपकी कैसी बनेगी, आपकी मैग्नीफाइड इमेज बनती है और इन्वर्टेड बनती है। सेकंड वाला क्या होगा आपका, इस तरीके से F1 2F1 F2 एंड
2f2, ठीक है। अगर यहाँ आपका ऑब्जेक्ट होगा तो आपकी इमेज कैसी बनेगी, रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। क्यों? क्योंकि वो बनेगी आपकी 2f2 के बाद। आपको रे डायग्राम खुद से ड्रॉ करना है, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन मैं करवाता हूँ आपको। ये वाला वैसे सिंपल क्वेश्चन है, मैं बस आपको क्या कर रहा हूँ, हिंट दे रहा हूँ। तो आपको यूज करना 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस का 1/u, ठीक है। और जी यहाँ पे जो दे रखा है प्लेस डाटा डिस्टेंस, u दे रखा 20 और f दे रखा 30, ठीक है। u है 20 तो u तो हम लेंगे माइनस में, और f भी क्या लेंगे माइनस में, माइनस का 30, ठीक है। f माइनस का 30 है, सॉरी -10, -10, ठीक है। -10 सेंटीमीटर यहाँ पुट कर देंगे वैल्यूज, तो 1/-10 इक्वल्स टू 1 में v हमें निकालना है, माइनस का 1/20। आप सॉल्व करेंगे खुद से इस वाले का आंसर को, और कल मुझे बताएंगे कि आपका आंसर क्या आ रहा है इस वाले क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर नोट कर लो, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये वाला, ये है क्वेश्चन नंबर 19। इसका आंसर जो मुझे आप लोगों से कल चाहिए, सब कुछ मैंने यहाँ लिख दिया है, आपको सिर्फ v की वैल्यू निकालनी है, ठीक है भाई। देखो ये जो क्वेश्चन है थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, ये वाला जो फर्स्ट वाला पार्ट, वो आपको मैंने करवा दिया। ये तो आपको सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग कर लोगे आराम से। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको कुछ नहीं करना, बस आपको थोड़ा कंसेप्ट आपको क्लियर होंगे भाई, कब आपकी मैग्नीफाइड इमेज बनेगी, कब क्या होगा, तो आपको वो चीज आराम से कर लोगे, ठीक है। और ये सारी चीजें आपको करवाई हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द, ये हमने कर लिया अभी, ठीक है। और इसकी ऐसा यूनिट भी देख लिया, तो ये तो हम कर चुके हैं ऑलरेडी। पावर ऑफ लेंस क्या होता है, यू हैव टू लेंसेज ए एंड बी, फोकल लेंथ कितनी है, तो फोकल लेंथ दे रखी है हमें, ए की दे रखी है फोकल लेंथ कितनी 10 सेंटीमीटर, और बी की दे रखी है फोकल लेंथ कितनी है हमको माइनस का 10 सेंटीमीटर, ठीक है। स्टेट द नेचर एंड पावर ऑफ ईच लेंस, ठीक है। तो आपको पावर ने ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। तो इस ये कौन सा है, ये है आपका कॉनकेव, सॉरी कॉन्वेक्स होगा, क्योंकि एफ क्या है यहाँ पे पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव होगी एफ तो वो कौन सा होता है, कॉन्वेक्स होता है, और एफ अगर नेगेटिव है तो वो कौन सा होगा, कॉनकेव होगा। ये है कॉनकेव लेंस, ठीक है। विच टू लेंसेज विल फॉर्म वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड, तो इन दोनों में बताना है कौन सा वाला वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड इमेज बनाता है। तो ये तो बनाता है, कॉनकेव तो बनाता है छोटी इमेज, वर्चुअल तो बनाता है लेकिन छोटी बनाता है, तो कौन सा वाला बनाएगा, कॉन्वेक्स वाला बनाएगा। और ये अभी हम देखा भी अभी, ठीक है। और ये आपको ड्रॉ करना रे डायग्राम, तो मैं नहीं करवाऊंगा, ये आप लोग ही करोगे। सिंपल मैंने आपको क्वेश्चन समझा दिया है। टीचर का काम होता है बेटा क्वेश्चन को समझाना और थोड़ी हिंट दे देना, ठीक है। बाकी आपको प्रैक्टिस खुद करनी है। मेरी प्रैक्टिस तो है अच्छे से, मैं कर दूंगा, आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे, लेकिन आपको क्वेश्चन जो खुद से आने चाहिए। काफी मैंने प्रैक्टिस करवा दी है क्वेश्चन, जो अब जो क्वेश्चन है उनके सर मैं हिंट दूंगा, और उनके सबके आंसर जो है नेक्स्ट डे या उसी दिन आप सॉल्व करोगे और कमेंट में मुझे आंसर दोगे, ठीक है। मुझे आंसर चाहिए सारे क्वेश्चन जब यहाँ से आगे करवाऊंगा, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी पढ़ाई छोड़ोगे नहीं, ठीक है। सारे क्वेश्चन आप लोग कर लोगे। देखो हिंट में दे रहा हूं, लेकिन आपको करना खुद से ये सॉल्व, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 21 है। विद द हेल्प, अगेन विद द हेल्प ऑफ रे, तो रे डायग्राम तो पीछा नहीं छोड़ने वाला आपका, ठीक है। व्हाट इज मेंट बाय द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, स्टेट स्नेल्स लॉ फॉर द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड आल्सो एक्सप्रेस इट मैथमेटिकली। ये वाला क्वेश्चन मैं करवा देता हूं, ठीक है। तो देखिए आपको रिफ्लेक्शन समझाना है, तो यहां मैंने ड्रॉ कर लिया सरफेस, ठीक है। ये आपका मीडियम हो गया 1, ये हो गया मीडियम नंबर 1, और ये हो गया मीडियम नंबर 2। जब हम लाइट को पास करवाते हैं एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो होता क्या है, ये मान लो लाइट गई यहां से दूसरे एक मीडियम से, पहले वाले मीडियम से लाइट गई, ठीक है। और यहां मैंने ड्रॉ कर दिया बच्चों, क्या यहां ड्रॉ कर दिया मैंने नॉर्मल, ये हो गया नॉर्मल। तो जब लाइट आती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो वहां पे होता है आपका क्या, रिफ्रैक्शन। क्या होता है, रिफ्रैक्शन, ठीक है। अगर ये मीडियम और ये मीडियम क्या अलग अलग है, तो क्या होगा यहाँ पे, रिफ्रैक्शन होता है। लाइट क्या करती है, बेंड करती है, और ये बेंडिंग हमको यहाँ पे दिख रही है। तो एंगल ये हो गया आई, ये हो गया आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अब यहाँ पे बराबर नहीं होते, या तो बड़ा होगा या फिर छोटा होगा। तो ये आपका रिफ्रैक्शन है, ठीक है। तो हमने क्या है, बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट ऑन पासिंग
ऑन पासिंग थ्रू वन मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। डेफिनेशन देखनी है तो मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं, क्या है डेफिनेशन इसकी अच्छी तरीके से, ठीक है। और आपको बनाना है स्नेल्स लॉ क्या होता है। स्नेल्स लॉ में आपको एक बार फिर बता देता हूं, स्नेल्स लॉ है, स्नेल्स लॉ है आपका रेशियो ऑफ साइन आई टू साइन आर, क्या कह लो, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, इज कांस्टेंट, इज कांस्टेंट, ठीक है। क्या आएगा, साइन आई अपॉन में साइन आर इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है। ये है आपका स्नेल्स लॉ, ये बच्चों क्या आपका स्नेल्स लॉ, ठीक है। अगला है, ये वही क्वेश्चन आ गया फिर से, देखो ये भी हम कर चुके हैं, ठीक है। काफी सारे क्वेश्चन करे हमने ऐसे, तो ये क्वेश्चन भी आप लोग करोगे खुद से, कमेंट में बताओ मुझे क्या आंसर होगा इसका, बी वाले पार्ट का आंसर क्या होगा वो आपको खुद देना है आंसर, और ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट में बताओ सर हमको ये वाला क्वेश्चन नहीं आया, दोबारा बता दो, मैं आपको वो क्वेश्चन रिपीट कर दूंगा फिर से, ठीक है। लेकिन जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं और आप सोचोगे ये क्वेश्चन कितनी मतलब कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब ये रिपीट हो रहे हैं कितनी बार, ठीक है। तो ये कंसेप्ट क्या है, ये क्वेश्चन नहीं आएगा, कुछ वैल्यू चेंज कर देगा वो, लेकिन आएगा इस तरीके से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला है व्हाट इज मेंट बाय द पावर, सेम वही नेम द टाइप ऑफ लेंस, ठीक है। ये हम कर चुके हैं, टाइप ऑफ लेंस विच हुज पावर इज पॉजिटिव, तो पावर किसकी पॉजिटिव होती है लेंस में, कॉनकेव की कॉन्वेक्स की, हाँ जी किसकी होती है, कॉन्वेक्स की, ठीक है। कौन सी वाले की, कॉन्वेक्स लेंस की, ठीक है। तो वो होगी कॉन्वेक्स लेंस, तो जो पॉजिटिव पावर है वो होती है इसकी पॉजिटिव पावर, पॉजिटिव पावर बेटा होगी किसकी, कॉन्वेक्स लेंस की, कॉन्वेक्स लेंस। द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय द, ये भी सेम ही क्वेश्चन है, आपको बताना है इमेज ऑफ ऑन ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय द लेंस इज रियल है, इन्वर्टेड है एंड ऑफ द सेम साइज। तो आप सोचो इमेज कैसी है, रियल है, इन्वर्टेड है और सेम साइज की है, तो ऑब्जेक्ट कहां रखा गया होगा, 2f पे रखा गया होगा, ठीक है। अगर सेम साइज की तो इमेज भी वहीं बनेगी जहां ऑब्जेक्ट था, ठीक है। तो इफ द इमेज इज एट डिस्टेंस ऑफ 40 सेंट, देखो क्वेश्चन में आपको समझना पड़ता है क्या क्या दे रखा है, देखो सब कुछ दे दिया क्वेश्चन में, रियल है, इन्वर्टेड है और कहां बनी है, सेम साइज की, तो आपको दिमाग खुलना चाहिए सेम साइज कब बनती है, हमने अगर रे डायग्राम पढ़े होंगे आप, ठीक है, तो आप लोग को याद आ जाएगा। तो सेम साइज कब होती है, जब ऑब्जेक्ट जो कहां रखा गया हो, 2f पे रखा गया होगा, ठीक है। अगर 2f पे होगा, ठीक है, तो वो भी जो इमेज है वो भी कहां बनेगी, 2f बनेगी अदर एंड पे, ठीक है। तो व्हाट इज द नेचर एंड पावर ऑफ द लेंस, ठीक है। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना, आपको लग रहा होगा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है ये वाला। तो जो अगर आपका इमेज जो है v है वो कितना है, 40 पे बन रही है, अगर v क्या है 40 बन रही है तो सेम साइज की है, क्या है, सेम साइज, इसका मतलब ये है u भी हमारा क्या होगा, 40 ही होगा, u क्या है 40 ही होगा, ठीक है। और अगर u 40 है तो f जो है वो कितना, ये बेसिकली क्या है, ये है, ये कहां बनेगी आपकी, ये है 2f पे रखा गया है, कहां पे 2f पे, तो f कितना हो जाएगा, f जो है आपका कितना, f 2f कितना आ रहा है, 40 आ रहा है, तो f का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से 40 अपॉन में 2, तो f का वैल्यू बच्चों कितना आ गया 20 सेंटीमीटर आ गया, तो f की वैल्यू आ गई है। अब निकालेंगे हम क्या, पावर ऑफ लेंस निकालेंगे, ठीक है। तो p कितना होता है 1 अपॉन में f, और सेंटीमीटर में तो 100 अपॉन में f कर देंगे, तो 100 अपॉन में 25, तो पावर बेटा कितना आ गया यहाँ से 5 सेंटीमीटर आ चुका, सॉरी 5 डायोप्टर डी, ठीक है। तो ये इसका आपको समझना पड़ेगा क्वेश्चन में कैसे दे रखे, ठीक है। ऐसे में 2-3 क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, आप लोग उनको करना और मुझे कमेंट में तीनों के आंसर चाहिए, ठीक है, ठीक है। ये वाला अब इसको थोड़ा बता देता हूं, है कुछ भी नहीं, खाली समझा रहा हूं, लेकिन करना आपको खुद चाहिए। 1/2 of the convex lens of focal length 10 cm is covered with black paper,
एक कॉन्वेक्स लेंस है, एक कॉन्वेक्स लेंस है, उसके एक हाफ को जो है, एक हाफ को जो है कवर कर दिया गया है, यानी ये वाला जो हाफ है उसको कवर कर दिया गया है, यह कवर कर दिया है, ठीक है। तो बताना है कैन सच अ लेंस प्रोड्यूस एन इमेज ऑफ कंप्लीट ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस और ड्रॉ द रे डायग्राम, ठीक है। तो कुछ नहीं करना बेटा आपको, चाहे वो कितना भी कवर कर दे, जो इमेज है वो तो बनेगी, इमेज तो बनेगी, आधा का कवर कर दे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बस फर्क कितना होता है, जो इमेज की इंटेंसिटी होती है, जो इमेज बन, जो आपको ऑब्जेक्ट था जैसे इंटेंसिटी का, उस इंटेंसिटी की आपकी इमेज नहीं बनेगी, लेकिन इमेज तो पूरी बनेगी। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इमेज विल फॉर्म, इमेज, यस यस, इमेज इज फॉर्म्ड ऑफ होल ऑब्जेक्ट, पूरे ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी ऑफ होल ऑब्जेक्ट, ठीक है, ठीक है भाई। और वो आपको कर देना क्या, रे डायग्राम जो जैसे बनता है वैसे ही आपका रे डायग्राम बनेगा इसका, ठीक है। फोकल लेंथ कितने 10 है, 30 पे रखा गया है, तो आप सिंबल बनना चाहते हो बना दो यहाँ पे, ये आपकी f हो जाएगी, ये 2f, ठीक है। 30 है तो 10 यहाँ से वाली हो गई, 10 हो गई तो 20 और ये वाली 30 हो गई। यहाँ पे आपका क्या हुआ, ऑब्जेक्ट होगा, ये 2f और f2 देन 2f2, ठीक है। तो एक रे जाएगी यहाँ से और वो कहाँ से पास करेगी, फोकस से पास कर जाएगी, एक रे आपकी यहाँ से जाएगी और ये जो कहाँ मिलेगी आपकी 2f से पहले, f2 और 2f2 के बीच, ये हमारा क्या बन जाएगा, रे डायग्राम, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जो आपको कंफ्यूज करने के लिए कि भाई मैं आधा ब्लैक प्रेफर कर दूं तो क्या होगा, क्वेश्चन नहीं होगा, इमेज यस पूरी बनेगी, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 23 है, 25, तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है, अभी हमने किया है स्क्रीन वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन वैसा ही है, कमेंट करना है इसका आंसर, ठीक है। और ध्यान रखना क्वेश्चन आपको सारे करने खुद से एक बार दोबारा, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन मैंने करवा दें, इसमें है काफी सारे क्वेश्चन, लेकिन वो क्या है, सब रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप समझो जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ 25, ये आपको क्वेश्चन आपको दोबारा देखने को मिलेंगे अपने चैप्टर के अंदर, पीवाईक्यूज के अंदर, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन आप लोग करना, तो 24 वाला है, और इसका आंसर बेटा मुझे कमेंट में चाहिए, क्या आंसर होगा इसका, ठीक है। कमेंट करना है आपको इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। जब मैं नेक्स्ट क्लास लूंगा, ठीक है, तब आपको कमेंट करना आंसर, सेम कॉनकेव लेंस है, फोकल लेंथ वाली, ऑब्जेक्टिव वाले, और इसमें भी सेम, और डायग्राम बनाना है वाला, ठीक है। इसमें भी क्या करना बेटा, आपको कमेंट करना आंसर, सब कुछ वही है, कमेंट क्यों आंसर, चेक करते हैं, देखते हैं किसका आंसर ठीक है, कौन पढ़ाई कर रहा है या फिर बस ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं, ठीक है। तो बेटा ये जो थे आपके पीवाईक्यूज थे, ठीक है। तो हमने क्या है, लाइट वाला चैप्टर भी खत्म कर लिया है, अब बस हमारा फिजिक्स में जो है एक चैप्टर बच रहा है, जो हम नेक्स्ट 2 से 3 क्लासेस में उसको कंप्लीट कर लेंगे, जो बता आपका इलेक्ट्रिसिटी वाला। वैसे मैं ऑलरेडी इसको कवर जो कर चुका हूं वन शॉट में, लेकिन मैं फिर से इसको पढ़ाऊंगा एक बार, क्योंकि हमारी चल रही सीरीज 30 डे हार्ड चैलेंज, तो वहां पे 10 से 11 दिन में आपको फिजिक्स कंप्लीट करनी, वो मैं आपको करवा रहा हूं, ठीक है। तो ये बेटा आपकी पीवाईक्यू से आज के लाइट वाले चैप्टर के, जिसमें रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों हमने कंप्लीट कर लिए, मिरर और लेंस, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करना, और जो क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए हैं, ठीक है, उनका आंसर मुझे कमेंट में चाहिए। और प्लीज 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 आप पढ़ाई करिए, बोर्ड्स आपके आने वाले हैं, 30 दिन में हम आपको साइंस करवा रहे हैं पूरी, इस आपने पूरा कुछ नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इन 30 दिन में आप अच्छे से पढ़ाई करो, डेली क्लास लो, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। हमारा स्टूडियो सेटअप चेंज हो रहा है, दूसरे शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम आपके लिए फिर भी रिकॉर्डेड क्लास आपको लेकर के आ रहे हैं पहले से ही, ठीक है। तो रिकॉर्ड कर ली हमने क्लास, सारी आपको मिलती रहेंगी टाइम टू टाइम। प्लीज आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, ठीक है। तो मिस मत करिए कोई भी क्लास, अगर आप मिस कर दोगे फिर से वो बर्डन हो जाएगा, नहीं, ठीक है। तो वो बर्डन आपको नहीं लेना है, डेली क्लास करनी, 1 से 1.5 घंटे आपको निकालना है क्लास के लिए, साइंस की क्लास के लिए, और आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हम करवाते हैं आपको, ठीक है। तो प्लीज इसको आप पढ़िए और कमेंट करिए मुझे आंसर क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। जो 24-25 क्वेश्चन और जो 1-2 क्वेश्चन मैंने बीच में छोड़े हैं, आपको उसके आंसर आपको देने हैं, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट डे में, डे नंबर 9 और 10 हमारा बचा हुआ है फिजिक्स के लिए, ठीक है। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय, थैंक यू।